Hello kids, today we will study chapter number 9, that is data handling. Kids, in this chapter we are going to study about data. So let's start the chapter. Kids, earlier class में हमने सीखा था कि how to collect data and represent in the form of pictograph so that everybody could understand, समझ सकते हैं that better. Now kids, we call these pictographs as bar graphs. Now इस क्लास में हम क्या रिव्यू करेंगे, नॉलेज को बार ग्राफ की एंड पिक्टोग्राफ की, एंड विल एक्सटेंड करेंगे अवर नॉलेज को हाउ टू इंटरप्रेट डाटा गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ बार ग्राफ, यानी कि बार ग्राफ की फॉर्म में हम डाटा को किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है टॉपिक डाटा। किड्स, हम ये जानते हैं दैट इज व्हेन वी रीड, हमने स्कोर किया है दैट इज क्रिकेट मैच में वी रीड इट्स डाटा। डाटा क्या होता है, कलेक्शन होता है किसका, नंबर्स का, फिगर्स का एंड नेम गैदर्ड का टू गिव, जो भी हमें देता है सम इंफॉर्मेशन को, वही हमारा दैट इज कॉल्ड डाटा। नाउ ऑब्जर्व करें एज ऑफ 15 चिल्ड्रन की, जो कि नीचे गिवन है 12, 11, 13, 14, 11, 12, 14, 13, 13, 11, 14, 12, 11, 13, 12. नाउ किड्स, ये जो अबव इंफॉर्मेशन है ना, यही हमारी कहलाती है डाटा। जब डाटा हम लिखते हैं तो आफ्टर कलेक्शन के बाद विदाउट एनी चेंज दीज आर कॉल्ड रो डाटा। ये हमारा क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड रो डाटा। डाटा हमारा दो तरीके का होता है, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो पहले प्राइमरी की अगर बात करें, प्राइमरी डाटा एक इंफॉर्मेशन है जब दैट वी कलेक्ट स्पेशली फॉर आवर रिसर्च प्रोडक्ट, जो जिसमें हम कलेक्ट करते हैं किसको, हमारी जो रिसर्च होती है प्रोजेक्ट की वो। सेकेंडरी डाटा दोज डाटा होते हैं विच आर ऑलरेडी कलेक्टेड होते हैं समवन के द्वारा एंड रीडली अवेलेबल फ्रॉम अदर रिसोर्सेज। एंड रीडली कैसे होते हैं, फ्रॉम द अदर रिसोर्सेज। नाउ किड्स, रे इज द अरेंजमेंट होता है डाटा का, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जब डाटा का असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट होता है तो वो कहलाता है रे। फॉर एग्जांपल, जो अबव डाटा है इसको जब हम अरेंज करते हैं इस फॉर्मेशन में तो दैट इज कॉल्ड अ रे। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डाटा इज द नंबर ऑफ टाइम्स होता है इट रिपीट्स, मतलब कि कोई भी हमारा नंबर कितनी बार वो रिपीट हो रहा है। जैसे एग्जांपल देखें, इन अबव डाटा में 11 4 टाइम्स रिपीट है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 11 कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 4। नाउ किड्स, एग्जांपल देखें, गिवन बिलो इज द डाटा शोइंग है नंबर ऑफ चिल्ड्रन को 25 फैमिलीज ऑफ अ कॉलोनी के। तो एक कॉलोनी के ये हमारे को चिल्ड्रन गिवन है नंबर ऑफ, तो हमें अरेंज करना है डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में, एंड इसके लिए हम इसको पुट कर लेते हैं किस फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में। तो पहले हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो वी गेट द गिवन डाटा एज दिस। जब हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो इस टाइप से आ गया। असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। फिर काउंटिंग द गिवन डाटा वी यूज टैली मार्क्स। तो हम यहाँ पर टैली मार्क का यूज करते हैं। जब 4 टैली मार्क्स को हम वर्टिकली ले लेते हैं तो 5th के लिए हम डायगनली शो करते हैं टेबल में, एंड फिर 6th से फिर से हमारे टैली मार्क्स वर्टिकली आ जाते हैं सेम मैनर में, एंड काउंटिंग करते हैं इन सेट्स ऑफ 5, यानी 5 का सेट, फिर 6 से फिर 10th तक का हो जाता है, फिर ऐसे ही एक्सेट्रा एक्सेट्रा चलता रहता है। तो लेट्स प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी टेबल एज शोन। यहाँ पर आप देखें ऑब्जर्वेशन हमारी क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ऊपर देखें 1 कितने टाइम है, तो गेट दिस 1 2 3 4 5 6 टाइम है। तो हम यहाँ पर 4 तो वर्टिकली ले लेंगे पहले टैली मार्क्स, लाइक दैट इज 1 2 3 4, फिर 5th इस तरीके से डायगनली आ जाएगा, 6th के लिए फिर वर्टिकली लाइन आ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, जितने इसके टैली मार्क्स, दैट मीन्स 6। एज इट इज 2 देखें, 2 यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स। तो यहाँ पर सिमिलरली हम पहले 4 वर्टिकली लाइन लेंगे, फिर डायगनली 5th हो जाएगी, फिर 6th 7th 8th 9th हम इस तरीके से फिर से ले लेंगे, एंड दैट इज 9 टैली मार्क्स। तो इनकी फ्रीक्वेंसी 9 हो जाएगी।
3 ऐसे ही 7 टाइम है तो 7 टैली मार्क्स लगाएंगे, फ्रीक्वेंसी 7 हो जाएगी। 4 3 टाइम्स है तो इसकी फ्रीक्वेंसी दैट विल बी 3। नाउ किड्स एग्जांपल नंबर 2 देखें ऐसे ही, नंबर ऑफ कैटल्स विद 20 फार्मर्स ऑफ अ विलेज यहाँ पर शो है। तो पहले हम इनको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से इस तरीके से इसको अरेंज कर लेते हैं। ये गिवन है 1 2 एंड 3, तो हमने इनका टैली मार्क्स लगाए। जैसे यहाँ पर 1 कितने टाइम है, दैट इज गिवन 5 टाइम्स, तो 4 हमारी वर्टिकली लाइन एंड 5th डायगनली हो जाएगी एंड इसकी फ्रीक्वेंसी इसी तरीके से 5 हो जाएगी। 2 है दैट इज गिवन ऑन हेयर, 2 कितने टाइम गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स। तो पहले 4 वर्टिकली लाइन, फिर 5th डायगनली हो जाएगी, फिर 6 7 8 9 वर्टिकली लाइन, 10th डायगनली हो जाएगी। और क्योंकि 10 टैली मार्क्स है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 10 हो जाएगी। ऐसे ही 3 की 5 है तो 5 हो जाएंगी एंड दैट विल बी द टोटल। तो किड्स इस तरीके से ये हमारा हो गया टैली मार्क्स से फ्रीक्वेंसी बताना। नाउ एग्जांपल नंबर 3, डाइस थ्रोन 40 टाइम्स एंड द फॉलोइंग आउटकम्स रिकॉर्ड किए गए हैं। तो इसको हमें डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में दिखाना है। तो हमारे पास में आउटकम्स क्या क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड इन आउटकम्स को हम देखेंगे। सबसे पहले 1, इस टेबल की हेल्प से ये जो हमें डाटा गिवन है कि टैली मार्क्स 1 यानी कि 1 कितने टाइम आया है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 है 1 2 3 4 5 टाइम्स है तो 5 टैली मार्क्स लगाए, 5 ही इसकी दैट विल बी नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट मींस फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही 2 आया है हमारा 7 टाइम्स तो आउटकम्स 7 हो गए। 3 है 12 टाइम्स तो 12 हो गए। 4 के लिए हमने ये 8 टैली मार्क्स लगाकर 8 हो गया। 5 के लिए 3 एंड 6 के लिए दैट इज 5। तो टोटल आउटकम्स हो गए दैट इज 40। नाउ ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 9.1 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें गिवन बिलो है जैम बॉटल्स की पर्टिकुलर मंथ बाय अ शॉपकीपर। स्टडी करना है टेबल को एंड आंसर देना है क्वेश्चन का। तो हमें यहाँ पर जैम गिवन है, किस किस के जैम, एप्पल का, ऑरेंज का, लीची का, मैंगो का एंड मिक्स फ्रूट का। और यहाँ पर नंबर ऑफ बॉटल सॉल्ड जो हुई है वो गिवन है और ये कहा है कि एक बॉटल रिप्रेजेंट कर रही है, पिक्चर जो है वो 2 बॉटल्स को। तो पहले हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं। तो एक पिक्चर रिप्रेजेंट कर रही है 2 बॉटल्स को। तो पहले यहाँ पर देखें एप्पल की कितनी हो गई, यहाँ शो आउट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 की 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 12। अब यहाँ पर ऑरेंज की देखें तो 2 है तो दैट विल बी 2 2s are 4। अगर हम लीची की देखें 1 2 3 4 हो गई तो 2 की मल्टीप्लाई 4 में करते हैं तो दैट विल बी 8। ऐसे ही मैंगो की ही 3 है तो 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो दैट विल बी 6। ऐसे ही मिक्स फ्रूट की कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ 9 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 18। तो पहले तो ये हमने अलग अलग फ्लेवर का लिख लिया कि कितनी बोतल है। अब इनके क्वेश्चन देखें, विच जैम वाज लिस्ट पॉपुलर, कौन सा लिस्ट पॉपुलर है यानी कि कम। तो यहाँ पर देखिए सबसे कम कौन सा आ रहा है, दैट इज ऑरेंज, क्योंकि इसकी 4 बॉटल्स हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑरेंज जैम। सेकंड का देखें, विच जैम वाज सोल्ड इन हाईएस्ट नंबर। तो सबसे ज्यादा कौन सा है, दैट इज गिवन मिक्स फ्रूट जिसकी 18 है। तो यहाँ पर आ जाएगा मिक्स फ्रूट। ऐसे ही हाउ मेनी जैम बॉटल्स वर सोल्ड ड्यूरिंग द मंथ। तो कितनी जैम की बॉटल्स सोल्ड हुई है, तो यहाँ पर हमें टोटल बताना है। तो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं 12 हुई है किसकी, एप्पल की, ऑरेंज की है 4 एंड लीची की 8 एंड मैंगो की 6 एंड दैट इज मिक्स फ्रूट की 18। एंड सबको जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ देखें दैट इज 18 and 12 that will be 30, 38 and 4 42 and 6 that will be 48। तो यहाँ कितना हो गया टोटल बॉटल्स, जो यानी कि जैम सोल्ड हुआ है 48 बॉटल्स। नेक्स्ट, विच जैम वाज सोल्ड मोर, मैंगो और लीची दोनों में से कौन सा ज्यादा सोल्ड हुआ है,
मैंगो या लीची में से? तो लीची के हैं 8, मैंगो के हैं 6, तो ऑब्वियसली लीची होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लीची। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। ये जितने भी क्वेश्चन है ये आप खुद करेंगे। नाउ किड्स, नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ अ बार ग्राफ। तो पहले स्टेप देखें, रीडिंग करना बार ग्राफ को इज टू नो व्हाट इट रिप्रेजेंट। यानी कि बार ग्राफ को जब हम फर्स्ट स्टेप क्या होता है, रीडिंग कर रहे हैं तो क्या रिप्रेजेंट है और क्या ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो फॉर दिस वी रीड टाइटल। हम इसके लिए क्या पढ़ते हैं, पहले टाइटल को, विच इज जनरली रिटन जस्ट बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस के नीचे लिखा हुआ होता है। नाउ एडजेसेंट टू वर्टिकली लाइन दैट इज पाई एक्सिस होती है। तो ड्राइंग करेंगे सम कंक्लूजन फ्रॉम अ गिवन बार ग्राफ, मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ द बार ग्राफ हो गया इसका मतलब। नाउ एग्जांपल देखिए और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एवरेज टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है 4 वीक्स का जून के दिल्ली में, जो हमें नीचे दिया गया बार ग्राफ के द्वारा। तो इसको ग्राफ को रीड करना है और आंसर देना है क्वेश्चन का। तो यहाँ पर एबीसी हमसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं एंड दैट इज गिवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड ये वीक है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एवरेज टेम्परेचर है ये किसका, जून में। तो किड्स यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट वाज द एवरेज टेम्परेचर इन द फर्स्ट वीक। तो फर्स्ट वीक बार ग्राफ कोरस्पोंडिंग टू फर्स्ट वीक टच कर रहा है किस लाइन को, 30 को। तो एवरेज टेम्परेचर इन फर्स्ट वीक वाज 30 डिग्री सेल्सियस। नाउ सेकंड यानी कि बी विच वाज द हॉटेस्ट वीक। तो हॉटेस्ट वीक यहाँ पर आप देखें सबसे पहले बी वाले में फोर्थ वीक जो है ना वो किसको टच कर रहा है, 40 को, 40 डिग्री सेल्सियस को। तो इसका मतलब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इसका कि व्हाट वाज द एवरेज टेम्परेचर इन दिस वीक। हॉटेस्ट वीक कौन सा हो गया, दैट इज फोर्थ, क्योंकि वही सबसे ज्यादा टच कर रहा है, दैट मीन्स 40 डिग्री सेल्सियस को। नाउ सी वाला देखें, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द एवरेज टेम्परेचर सेकंड एंड थर्ड। तो आप पहले सेकंड वीक का देखें, दैट इज 38 डिग्री सेल्सियस है एंड एवरेज टेम्परेचर थर्ड वीक का कितना गिवन है, थर्ड वीक ये है हमारा एंड ये रिप्रेजेंट करता है 32 को। तो 32 डिग्री सेल्सियस एंड दोनों का डिफरेंस कर देंगे यानी कि माइनस, तो 6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इसका आंसर। नाउ किड्स एक्सरसाइज 9.2 जिसमें फर्स्ट है बार ग्राफ शो करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिफरेंट क्लासेस के एक स्कूल के। तो इसको रीड करना है और आंसर देना फॉलोइंग क्वेश्चन का। तो यहाँ पर देखें क्लासेस गिवन है 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट क्लास और स्केल क्या गिवन है, 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 10 स्टूडेंट्स को। तो किड्स यहाँ पर देखें सबसे पहले पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 10th। तो पहले क्लास 10th देखे कहाँ तक टच कर रहा है, ये टच कर रहा है 8 को और हमें ये पता है कि 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 10 को। तो 8 की मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे तो दैट विल बी 80, यानी कि कितने स्टूडेंट्स है क्लास 10th में, दैट इज 80। नाउ सेकंड देखें हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 7th। तो 7th वाला ग्राफ बार ग्राफ देखें वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 7 को टच कर रहा है। तो 7 का मतलब क्या हो गया कि दैट विल बी 7 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे दैट विल बी 70, यानी कि 70 स्टूडेंट्स है क्लास 7th में। एज इट इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 9th। तो पहले 9th वाला बार ग्राफ देखें, 9th वाला दैट इज दिस, ये टच कर रहा है 10 को। तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे क्योंकि एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 10 स्टूडेंट्स को, दैट विल बिकम 10 10s are 100। नाउ डी देखें हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 9th देन क्लास 10th। तो 10th में 80 है एंड 9th में 100 है, तो 100 में से 80 को माइनस करेंगे तो दैट विल बिकम 20, यानी कि 20 स्टूडेंट्स ज्यादा है 9th में अकॉर्डिंग टू 10th के। नाउ किड्स जैसे हमने ये ऊपर ग्राफ को अच्छे से रीड किया फिर इसके क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, ऐसे ही इसके रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ और यहीं पर ही हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। आई होप you understood very well this chapter. Now we will meet in next chapter. Thank you.